Good morning, students. Your history book, lesson 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, कोई भी रेवोल्यूशन क्यों होता है, जब लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो पूरा नहीं होती, और क्या हो जाता है कि जब जो राजा होता है या जो हेड होता है कंट्री का, वो क्या करता है कि अपने बेनिफिट सिर्फ देखता रहता है, और आम जनता जो होती है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं देखा जाता, उसको हर तरीके से जो होता है टॉर्चर मिलता है। तो उस समय क्या होता है, लोग जो होते हैं वो रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यही एक वजह थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था हुआ, क्योंकि उस समय क्या था, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे वो सेकेंड स्टेट, और पर्टिकुलरली स्पेशली अगर हम कहें तो थर्ड जो स्टेट थी उसके लिए उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें जो थी वो खड़ी कर रखी थी, जिस वजह से आम जनता जो जब सड़कों पर उतर आती है, जब आम जनता अपनी ज़रूरतों के लिए डिमांड करना शुरू कर देती है, तो क्या होता है, एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। अब हम रशियन रेवोल्यूशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, और समाज में जो बदलाव है वो किस प्रकार से आए उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जो कंट्री थी वो क्या हुआ कि जैसे लोग जो थे उनके विचारधाराएं जो थी वो बदलना शुरू हो गई। लोगों ने क्या किया, लोग अलग अलग सोच के लोग जो थे वो अलग अलग भागों में बंटना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे लोगों ने पहले देखा कि अगर हम क्या करते हैं कि कुछ लोग मिल जाते हैं, क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, और अपने जो हमारे अधिकार, एक आम नागरिक के जो अधिकार होने चाहिए उनके लिए जब हम आवाज़ उठाते हैं तो क्या होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा और समाज में ऑटोमेटिकली बदलाव जो है वो ज़रूर आएगा। इंडिया में क्या था, जो राजा राम मोहन रॉय थे और दौरजी थे, उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिस पर ही बात की थी कि हमें भी उस रेवोल्यूशन को देखकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा जो है वो करना चाहिए। उसमें क्या था कि लोग जो थे अलग अलग भागों में बट गए। जैसे कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या थे, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो चाहते थे कि बदलाव हो, बदलाव होना ज़रूरी है समाज में, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि हमारा जो पास्ट है हम उसकी रिस्पेक्ट जो है उसको भी साथ लेकर चलें, उसको भी हम ज़रूर करें। और दूसरे थे लिबरल्स या फिर रेडिकल्स। वो क्या कर चाहते थे, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर काम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सबसे पहले क्या है कि सभी लोगों को जो है वो वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि सब धर्मों का मान सम्मान जो होना चाहिए, और औरतों को भी उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। इस तर्ज पर, इस विचारधारा को लेकर वो अपना काम जो है उसको करना चाहते थे। थ्रू द रेवोल्यूशन इन द रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू चेंज सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, जो रेवोल्यूशन का रशिया में आइडिया स्टार्ट हुआ उसमें क्या था, एक समाजवाद, आम समाज के लिए काम करना जो था वो शुरू हो गया, जिससे क्या सबको लगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, जिससे क्या है कि समाज में बहुत सारा बदलाव जो है उसको लाया जा सकता है। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। Liberals wanted a nation which tolerated all religion. लिबरल्स जो थे वो ऐसा समाज चाहते थे जिसमें धर्म के आधार पर कभी भी किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, किसी भी धर्म के आधार पर लोगों को आपस में ना बांटा जाए। और वो चाहते थे कि ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। They agreed for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि जो राजा है उसकी जो अनकंट्रोल्ड पावर है, जिसके ऊपर कि कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रहा, ऐसी पावर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो लोगों के अधिकार हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए, और उनको कुछ बेसिक राइट्स जो हैं वो ज़रूर दिए जाने चाहिए। और उसके अलावा क्या है कि एक जुडिशरी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए रूलर्स और ऑफिशियल से, जो कि लोगों की फेवर में काम कर सके। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल
adult franchise, that is the right of every citizen to vote, they felt men of property mainly should have the vote. They also did not want to vote for वुमेन. डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था उसमें विश्वास नहीं करते थे. वो कहते थे कि जो हर नागरिक है वो नहीं चाहते थे कि हर नागरिक को वोट दिए करने को कहा जाए और सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीड लोग जो हैं जिनके पास की बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनको वोटिंग राइट होना चाहिए और जो औरतें हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए. इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन in which government was based on the majority of the country's population, mainly supported women's suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of few. ठीक है, उसने कहा कि जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि रेडिकल्स चाहते थे कि जो सरकार बने वो क्या होना चाहिए कि मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन की उसके बेस पर बने. वुमेन का जो सफ्रेगेट मूवमेंट उन्होंने बहुत सारे चलाए जिसमें कि औरतों को वोट का अधिकार होना चाहिए, वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट. ठीक है, लिबरल्स जैसे चाहते थे कि बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स होने चाहिए, फैक्ट्री ओनर्स होने चाहिए, लेकिन उस तरह उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वे सिर्फ चंद लोगों के हाथों में ना रहे. जब भी प्रॉपर्टी जो है वो चंद लोगों के हाथों में आ जाएगी उस समय स्थिति कैसी हो जाएगी, तो उस समय फिर क्या होगा, वो चंद लोग ही, आम जनता जो होगी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे और उनके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. These political trends were signs of a new time. It was the time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and the industrial revolution occurred. ठीक है, ये कौन सा समय आया? उस समय जब शहर जो थे वो बनने शुरू हुए, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो थे वो डेवलप होने शुरू हुए. इसका मतलब क्या कि जहाँ पर इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप होनी शुरू हुई, जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, रेलवेज थे वो एक्सपेंड होने शुरू हुए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो पूरी तरह से आ गया. ज़्यादातर जो गुड्स जो थी वो इंडस्ट्रीज़ में बनना शुरू हो गई. Industrialization brought men, women and children to the factories. Work hours were often long and wages were poor. अब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उससे क्या हुआ, जो आदमी, औरतें, बच्चे जो थे वो किधर काम की तलाश में चल पड़े, फैक्ट्रीज़ की ओर चल पड़े. जो वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, उनकी वेजेस जो थी, सैलरीज जो थी बहुत कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बेरोज़गारी की समस्या कॉमन थी. जिससे क्या था, इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी उनकी डिमांड कभी कभी अगर थोड़ी बहुत कम हो जाती थी, उससे क्या होता था कि लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, उनको उन कामों से हटा दिया जाता था. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहना शुरू किया तो उससे क्या हो गया कि हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर द सोल्यूशन टू दीज इशूज़. जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो थे उनको ढूंढना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. अब क्या था कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो थी वो क्या थी, अलग अलग पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की थी. उसमें क्या था कि अगर किसी ओनर, अगर एक कोई अलग से ओनर होगा तो उसकी मर्जी होगी, वो अपने प्रॉफिट अर्निंग क्या होगी हमेशा ज़्यादा करेगा और क्या करेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करेगा जिसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हों उनको एम्प्लॉय करके सैलरीज कम देके अपनी प्रॉफिट अर्निंग जो है उसको ज़्यादा किया जा सके. ठीक है, और क्या था कि जो अरिस्टोक्रेसी थी जो थी उसके पास अपनी प्रिविलेजेस थी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिस वजह से क्या कर सकते थे, वो अपना काम जो था उसको आसानी से कर सकते थे. Some nationalist liberals and radicals wanted revolutions to put on the end to the kind of government established in Europe in 1815. बहुत सारे जो रेवोल्यूशनिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि हम जो गवर्नमेंट यूरोप में चल रही है उस गवर्नमेंट का क्या कर दिया जाए, अंत कर देना चाहिए. हमें
द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। Socialism had different visions of the future. Some believed in the ideas of cooperatives. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in इंडियाना। ठीक है, अब क्या था कि कुछ लोगों को लगा कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बना लेनी चाहिए। जो कोऑपरेटिव्स अगर बन जाएंगी तो उससे क्या होगा कि आम लोग अगर मिलकर जो कोऑपरेटिव में काम करेंगे तो उनके प्रॉफिट जो होगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी सब लोगों तक बराबरी से पहुंच जाएगा। और जो रॉबर्ट ऑन थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आइडिया दिया था कि एक कोऑपरेटिव बनाई जाए और उन्होंने न्यू हार्मनी के नाम से कोऑपरेटिव जो थी उसको बना दिया था। और जो लुइस प्लेनिक थे वो चाहते थे कि जो ये कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उनको क्या कर दिया जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए बीच में से, उसके बदले में कोऑपरेटिव्स बना लेनी चाहिए। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने भी अपने समाज को एक अलग तरीके से देखा था और उन्होंने अपने आइडियाज़ जो थे वो दिए थे। एडिड अदर आइडियाज़ टू दिस body of arguments, Marx argued that the industrial society was capitalist owned and the capital invested in factories and the profit of the capitalists were produced by the workers। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इनमें जो पैसा क्या है उस पूंजीपति का है, लेकिन क्या खाली पड़ा हुआ पैसा जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो पाएगा? अगर उसके ऊपर वर्कर क्लास जो है वो काम नहीं करती तो ये प्रॉफिट अर्निंग कभी भी नहीं हो सकता। उसने कहा कि जितने भी ये कैपिटलिस्ट हैं इनके पास अगर पैसा आ रहा है तो क्या कहाँ से आ रहा है कि जो वर्कर क्लास है वहाँ से ही उनके पास पैसा आता है। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस जो हैं वो तब तक सुधारी नहीं जा सकती जब तक कि ये पैसा जो है इस प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथों में रहेगा, तब तक कभी भी जो क्या है वर्कर्स की कंडीशन को सुधारा नहीं जाएगा। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव देखेगा, उसको वर्कर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि वो तो क्या चाहता है कि ये जो वर्कर्स हैं सिर्फ उसके लिए काम करें और उसके लिए प्रॉफिट जो है वो लाकर दे। Workers had to overthrow capitalist and the rule of the private property। अब सबसे पहले वर्कर्स क्लास जो है उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूंजीपति लोग हैं और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इसको कहीं ना कहीं हटाना होगा, तब कहीं जाकर उनकी स्थितियां जो हैं वो बदल सकती हैं। मार्क्स बिलीव दैट to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। This could be a communist society। ठीक है, मार्क्स ने विश्वास किया, उसने माना कि ये जो जितनी भी अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से हमने बचना है, अगर जो वो हमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट दे रहे हैं, अगर उससे हमने बचना है तो क्या करना होगा, हमें एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो बनानी पड़ेगी जिसमें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोगों का कोई भी काम नहीं होगा, जिसमें क्या होगा कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। और उसमें क्या होगा कि ये एक नेचुरल सोसाइटी होगी जो फ्यूचर के लिए काम करेगी और जो लोग जो होंगे उनकी फेवर में वो काम करेगी, ताकि लोग जो हैं जो पूंजीपति हाथों की कठपुतली ना बनकर खुद से अपनी अर्निंग जो है उसको कर सकें।